नमस्ते, आप सबका लॉ लीगल कानून चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझने वाले हैं। बहुत से लोग या तो मकान को अपने किराए पे देते हैं या फिर किराए पे रह रहे होते हैं। अब किराएदार और मकान मालिक के संबंध को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने नए रूल्स फ्रेम किए हैं और इन रूल्स को जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा जो चेंज होने वाला है कि अब जो रेंट एग्रीमेंट होगा वो मैंडेटरी हो जाएगा, सबके लिए अनिवार्य है कि वो रेंट एग्रीमेंट बनाए और उसका रजिस्ट्रेशन करवाए। ज़्यादातर लोग पहले क्या करते थे, कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाते थे, ना रजिस्ट्रेशन करवाते थे और अपना मकान या घर या कमरा जो भी है उसको किराए पे दे देते थे। अब सरकार नए रूल्स जो लेके आई है उसमें सबसे पहली बात सरकार ने यही बोली है कि जितने भी रेंट एग्रीमेंट होंगे अब उनको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर होना अनिवार्य होगा, मतलब कंपलसरी होगा हर किसी के लिए कि वो अपने रेंट एग्रीमेंट को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाएं। और रजिस्टर करवाने की समय सीमा जो है वो 60 दिन की है। आपको 60 दिन के अंदर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना होगा। अगर 60 दिन के अंदर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं होता है तो सरकार ने 5,000 रुपये का फाइन भी लगाया है ऐसे लोगों पे जो अपना रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करवाएंगे। इसके अलावा आगे बढ़े तो सरकार का ये भी कहना है कि अगर आपके पास कोई लिखित में किरायानामा नहीं है तो आप अपने मकान को किराए पर भी नहीं दे सकते। मतलब अब लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट है उन दोनों को एक प्रॉपर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा और एग्रीमेंट में सारी बातें लिखनी होगी, जैसे कि किराया कितना होगा और कितने साल महीनों तक के लिए किराएदार होगा आपके पास और कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा रहा है, खाली करने से पहले कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा और दोनों जो मकान मालिक है और किराएदार है उन दोनों की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये सारी चीजें उस एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाएंगी। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट है तो वो आप सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही भुगतान करेंगे, कोई कैश में इसमें डीलिंग नहीं होगी। अब चाहे आप यूपीआई करो, नेट बैंकिंग करो या डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, कुछ भी हो, बस आप कैश में लेन देन नहीं करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और रिकॉर्ड मेंटेन करने में सहायता होगी। अब आप समझ सकते हैं रिकॉर्ड कौन सा, इनकम टैक्स से रिलेटेड। इसके अलावा सरकार ने जो नए रूल लाए हैं उसमें कहा है कि जो मकान मालिक हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको टीडीएस और रेंट टैक्स रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा टैक्स पर्पसेस के लिए। आगे जो सरकार एक रूल लेके आई है वो है कि डिजिटल स्टैंपिंग होगी और वो कंपलसरी होगी। अब आप ऑफलाइन स्टैंप खरीद के अपने रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं करवाएंगे, बिकॉज सरकार ने बोला है जितने भी अब रेंट एग्रीमेंट होंगे उनके लिए आपको डिजिटल स्टैंप खरीदना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप ऑनलाइन स्टैंप खरीदेंगे तो उसमें डेट मेंशन होती है स्टैंप में कि इस डेट को ये खरीदा गया है। इससे भी रिकॉर्ड फ्रॉड के केसेस कम होने वाले हैं। इसके अलावा जो नया रूल आया है वो ये भी है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है उस पर भी लिमिटेशन लगा दी है सरकार ने। पहले क्या होता था, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स, मकान मालिक क्या होते थे, एक एक महीने का एडवांस ले लेते थे सिक्योरिटी डिपॉजिट। सरकार ने कहा ऐसा नहीं है। अब सरकार ने क्लियर रूल कर दिया है कि अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकते हैं। वहीं पे अगर कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो वहां पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का रेंट डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकते हैं। इसके अलावा जो नया रूल आया है उसके हिसाब से गवर्नमेंट खुद एक स्टैंडर्ड रेंट एग्रीमेंट फॉर्मेट बनाएगा और वो यूनिवर्सल होगा। मतलब हर किसी लैंडलॉर्ड और टेनेंट को वो वाला ही रेंट एग्रीमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, उसको फॉलो करना होगा। इसके अलावा किराए पर बढ़ोतरी पर भी एक रूल आया है जिसमें कि सरकार ने कहा है कि साल में सिर्फ एक बार रेंट बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक साल में 2-3 बार रेंट बढ़ा रहे, नहीं। और रेंट बढ़ने से पहले 90 दिन पहले एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा टेनेंट को, उसको बताना होगा कि आपका रेंट बढ़ने वाला है। अब जो नया रूल लाई है सरकार उसके हिसाब से जो किराएदार है उसको रातों रात खाली नहीं करवा सकते, ऐसा करना इलीगल होगा। खाली करवाने से पहले सरकार ने एक नोटिस पीरियड भी बताया है कि अगर किराएदार 1 साल से कम टाइम तक रह रहा है तो उसको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा खाली करवाने से पहले। वहीं पे अगर किराएदार 1 साल से ज़्यादा टाइम तक रह रहा है तो उसको 2 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। वहीं पे किराएदार अगर 5 साल से ज़्यादा रह चुका है तो उसको 6 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा आपको खाली करवाने से पहले। और इसी के साथ बिना लीगल ग्राउंड्स के आप किसी किराएदार से मकान अपना खाली नहीं करवा सकते। अब वैलिड ग्राउंड्स क्या होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि किराएदार आपको किराया नहीं दे रहा है या फिर किराएदार ने किसी और को सबलेट कर दिया। सपोज करो शाहरुख खान ने सलमान खान से उसका मकान किराए पे लिया, अब शाहरुख खान ने आगे शाहिद कपूर को अपना वही जो मकान है
किराए पे दे दिया, तो ऐसा अलाउड नहीं है। कोई किराएदार प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहा है तो आप उससे खाली करवा सकते हैं। किसी ने स्ट्रक्चरल डैमेज कर दिया, किराएदारी पे आपने 2 कमरे दिए थे, उसने बीच की दीवार तोड़ के हॉल बना दिया, तो आप किराएदार से खाली करवा सकते हैं। या फिर एग्रीमेंट ही एक्सपायर्ड हो गया तो ऑटोमेटिकली आप किराएदार को बोल सकते हैं कि भाई आप खाली कर दो। या फिर जो मकान मालिक है उसको खुद वो जो प्रॉपर्टी उसने किराए पे दे रखी है वो उसको चाहिए, अब चाहिए किस लिए चाहिए वो डिपेंड करेगा उसकी जरूरत के ऊपर। और इसके अलावा जो नया रूल आया उसके हिसाब से किराएदार को हैरास नहीं कर सकते, उसको जबरदस्ती खाली नहीं करवा सकते। जैसे कि पहले क्या होता था, किराएदार का मकान है, कमरा है, वहां की लाइट कट कर दी, वहां पे पानी जाने से रोक दिया, या फिर गेट पे ताला लगा दिया, किराएदार को अंदर ही नहीं आने दे रहे, या पुलिस को बुला लिया डराने धमकाने के लिए। तो अब जो नए रूल्स आए हैं उसके हिसाब से ये सब करना जो है ये इलीगल है और ये पनिशेबल भी है। इसके अलावा जो एक और नया रूल आया उसके हिसाब से अगर टेनेंट ओवर स्टे कर रहा है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। तो अगर एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है तो टेनेंट को वैसे खाली कर देना चाहिए, अदरवाइज उस पर पेनल्टी लगेगी। और जो नया रूल आया उसके हिसाब से हम बात करते हैं अगर मेंटेनेंस के, तो मेंटेनेंस के बारे में जैसे कि एक होते हैं छोटे मोटे रिपेयर्स जो होते हैं वो किराएदार खुद करवाएगा, बट अगर कोई मेजर रिपेयर हो रहा है तो वो मकान मालिक को करवाना होगा। जैसे कि कोई बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट आ गया या सीपेज के इश्यूज हो रहे हैं तो वो आपका मकान मालिक बनाएगा। वहीं पे अगर बल्ब खराब हो गया, स्विच खराब हो रहे हैं, या फिर कोई स्मॉल नल का बदलना है, तो ये सारे काम तो किराएदार करवा सकता है। और जो मकान मालिक होगा उसको 30 दिन के अंदर जो मेजर रिपेयर्स हैं वो करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो नया रूल आया उसके हिसाब से अगर कोई मकान मालिक किराएदार को विजिट कर रहा है, उसके पास जा रहा है या अपनी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने जा रहा है, तो उसको 24 घंटे पहले नोटिस देना पड़ेगा किराएदार को कि भाई मैं आ रहा हूँ और मुझे इंस्पेक्ट करनी है प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो नया रूल है, नया रूल तो नहीं है, ये तो पहले भी एग्जिस्ट कर रहा है कि जो है किराएदारी सत्यापन, मतलब टेनेंट पुलिस वेरिफिकेशन अब मैंडेटरी हो चुका है कि अब कोई भी टेनेंट बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नहीं रह सकता। और ये दोनों पार्टी के लिए सेफ नहीं है। यहाँ पे पेनल्टी का प्रोविजन है 10,000 रुपये तक का अगर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है तो। ये कुछ रूल्स हैं जो सरकार ने बनाए हैं टेनेंट और लैंडलॉर्ड के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आप जुड़े रहिए लॉ लीगल कानून चैनल से ऐसी नई जानकारी जानने के लिए। धन्यवाद।